नमस्कार किसान भाइयों, बुजुर्ग न्यूज पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मानसून 2026 की अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको मौसम विभाग एवं मानसून की अपडेट सबसे पहले प्रदान की जाती है। आप कौन से राज्य से हैं, कौन से ज़िले से हैं, कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके राज्य और आपके ज़िले से जुड़ी जानकारी आपको सबसे पहले दी जा सके। मानसून 2026 को लेकर सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। भारत में कौन से राज्य में मानसून कब दस्तक देगा, कैसा मानसून रहेगा, कहां पर मानसून के दौरान आंधी तूफान बारिश का दौर देखने को मिलेगा, पूरी जानकारी पूरी लिस्ट आपको हम इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। देश में समय से पहले दस्तक देगा मानसून। 26 मई को केरल पहुंचने का अनुमान। बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ रहा है मानसून और देश भर के ज़्यादातर राज्यों में मानसून जो है वो समय से 2 या 4 दिन पहले ही दस्तक दे सकता है। कहां पर कब मानसून की दस्तक होगी, कितनी बारिश होगी, पूरी लिस्ट आपको इस वीडियो में हम प्रदान करेंगे। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से परेशान देशवासियों और किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है। इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून अपनी सामान्य तारीख से 6 दिन पहले भारत के दक्षिणी तट पर दस्तक दे सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने जानकारी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक 26 मई को मानसून केरल पहुंचने की पूरी संभावना है, जिसमें 4 दिन का मार्जिन एरर जो है वो रखा गया है। रॉयटर्स के मुताबिक मानसून के पहले समय से पहले आने की इस खबर से देश के करोड़ों किसानों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि किसान भाइयों इस बार बताया जा रहा है कि मानसून के ऊपर अल नीनो का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से मानसून कमज़ोर रह सकता है। लेकिन शुरुआती दिनों में अच्छी बारिश होगी, जिससे फसलों की बुआई जो है वो टाइम पे हो पाएगी। जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ेगा उसके अनुसार जो बारिश है वो कम होती रहेगी, जिससे किसान भाइयों की जो चिंता है वो बढ़ सकती है। मक्का, सोयाबीन और गन्ने जैसी प्रमुख खरीफ फसलों की शुरुआती बुआई और समय पर रोपाई की उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई हैं। आमतौर पर देश में मानसून की शुरुआत जून के पहले सप्ताह में केरल में होती है और मध्य सितंबर तक ये पूरे देश से विदा लेता है। बंगाल की खाड़ी में मानसून अब आगे बढ़ रहा है और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है। बात करेंगे कौन से राज्य में कब मानसून पहुंचेगा, कहां पर कितनी बारिश होगी, क्योंकि इस बार जो मानसून है उसके सीजन में दोस्तों शुरुआती दिनों में तो बारिश अच्छी होगी, लेकिन उसके बाद में जो मानसून है वो कमज़ोर रहने की आशंका है, जिससे देश भर के कई राज्य जो है वो सूखे की चपेट में आने की भी संभावना भारतीय मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है। मौसम विभाग ने बताया कि देश के तकरीबन 10 से ज़्यादा राज्यों में मानसून के दौरान इस बार सूखा पड़ सकता है और इसको देखते हुए चेतावनी भी जारी की गई है। देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में बात करें दोस्तों तो मानसून के दौरान जो है 92% तक जो बारिश है वो रिकॉर्ड की जा सकती है, यानी कुल जो बारिश है वो 92% यहाँ पर हो सकती है, जबकि अमूमन जो बारिश होती है वो 96% से ज़्यादा होती है। उत्तर प्रदेश में मानसून जो है वो लगभग 25 जून तक प्रवेश करेगा। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में मानसून का जो प्रवेश है वो 25 जून से लेकर के 5 जुलाई के बीच इस बार हो जाएगा। पूर्वी मध्य भारत में स्थित राज्यों जैसे बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम में जो है मानसून का जो प्रवेश है वो लगभग 15 से 20 जून के बीच हो जाएगा और मानसून काफ़ी तेज़ी से शुरुआती दिनों में आगे बढ़ेगा। लेकिन जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ेगा बारिश का जो सिलसिला है वो धीरे धीरे के कम हो जाएगा और शुरुआती दिनों में तो बारिश अच्छी होगी, लेकिन उसके बाद जो बारिश है उसमें कमी आ सकती है, जिसको देखते हुए भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी कर दी है। बात कर लेते हैं कौन कौन से राज्यों में कम बारिश होने की आशंका है। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के इलाकों में 20% तक जो मानसून की बारिश है वो कम हो सकती है, यानी यहाँ पर आमतौर जो बारिश होती है आमतौर पे उसमें 20% की जो है कमी आ सकती है। पश्चिमी यूपी और राजस्थान में सूखे जैसे हालात की आशंका है। नई दिल्ली में सामान्य से कम वर्षा जो है वो हो सकती है और बारिश के जो गैप हैं वो लंबे रहेंगे। मध्य भारत में बात करें तो सामान्य से थोड़ा कम बारिश हो सकती है, 5 से 10% तक की कमी रहेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है वो बेहतर रह सकती है। पश्चिमी भारत की बात करें तो महाराष्ट्र में मिला जुला, कोंकण में सामान्य, मराठवाड़ा विदर्भ में कम, गुजरात में 10 से 15% तक जो बारिश है उसमें कमी आ सकती है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दोस्तों इस बार सूखे की चपेट आ सकती है। जो कई हिस्से हैं उत्तर प्रदेश में बारिश के दौरान उसके दरमियान जो है सूखा पड़ सकता है, जिसको देखते हुए भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जो है वो जारी कर दी है। मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में 10% तक जो बारिश है वो कम हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है वो थोड़ी बेहतर रह सकती है। पश्चिमी भारत की बात करें तो महाराष्ट्र में मिला जुला मानसून रहेगा, कोंकण में सामान्य, मराठवाड़ा विदर्भ में कम, गुजरात में 10 से 15% तक जो बारिश है वो मानसून की कम हो सकती है।
दक्षिण भारत में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में सामान्य से कम, आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में सूखे का खतरा। तमिलनाडु पर मानसून का जो असर है वो सीमित रहेगा, यानी देश भर के ज़्यादातर जो राज्य हैं वहाँ पर इस बार मानसून कमज़ोर रहने की ही आशंका है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में करीब सामान्य से 90 से 95% बारिश हो सकती है। असम, मेघालय में सामान्य से थोड़ी ज़्यादा बारिश होगी। कृषि उत्पादन घटेगा, सोयाबीन, मक्का, धान जैसी फसलों पर दबाव बढ़ेगा और गर्मी में जो लू के दिन हैं वो ज़्यादा होंगे। अल नीनो, इसमें मानसून के ऊपर इस बार जो है अल नीनो का प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से भारत में मानसून कमज़ोर रहेगा। देश में इस साल मानसून में सामान्य से कम बारिश होने की आशंका है। भारतीय मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। IMD के मुताबिक 2026 में मानसून सीजन देश में करीब 80 सेंटीमीटर बारिश हो सकती है। 1971 से 2020 के आंकड़ों के आधार पर देश में औसत बारिश 87 सेंटीमीटर मानी जाती है। IMD ने पिछले साल 8 साल में पहली बार मानसून के सामान्य से कम रहने की बात कही है। लद्दाख, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के मध्य हिस्सों, दक्षिणी ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर देश के ज़्यादातर हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होने की आशंका है। IMD के डिप्टी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर M महापात्रा ने कहा कि इस साल देश में कुल बारिश लॉन्ग पीरियड एवरेज का करीब 92% रहने का अनुमान है। यह 2018 के बाद सबसे कम है। 2018 में सामान्य के मुकाबले 91% जो बारिश है वो हुई थी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जून के आसपास अल नीनो की स्थिति बन सकती है। यह आमतौर पर भारत में मानसून को कमज़ोर करता है, जिससे बारिश में कमी और ब्रेक की स्थिति जो है वो बनी रह सकती है। 1951 के बाद से लेकर अब तक 16 बार अल नीनो की स्थिति बनी है। इसमें 10 बार देश में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई, जबकि 6 मौकों पर यह पैटर्न जो है वो अलग अलग रहा है। उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ ही राजस्थान में सामान्य से कम बारिश के आसार हैं और कई जिलों के अंदर सूखे की चपेट आ सकती है। राजस्थान में खास तौर पर बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में कम बारिश की आशंका है। वहीं मध्य भारत की बात करें तो सामान्य से थोड़ा कम बारिश होगी, 5 से 10% तक कमी रहेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है वो बेहतर रह सकती है। पश्चिमी भारत की बात करें तो महाराष्ट्र में मिला जुला मानसून रहेगा, कोंकण में सामान्य, मराठवाड़ा विदर्भ में कम, गुजरात में 10 से 15% तो जो बारिश है वो कम हो सकती है। पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में करीब सामान्य से 90 से 95% बारिश होने की आशंका है। तो भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि इस बार देश में जो मानसून है वो सीमित रहने वाला है दोस्तों, और इस बार मानसून की कम बारिश की वजह से हमारे किसान भाइयों को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। जो अभी जो फसलों का सीजन है उसके दौरान बारिश कम होने से फसलों को भी नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि मौसम विभाग ने बताया कि शुरुआती दिनों में बारिश अच्छी रहेगी, उसके बाद में धीरे धीरे करके बारिश में जो है बढ़ोतरी भी हो सकती है। तो किसान भाइयों देखते हैं मानसून के दौरान क्या कुछ रहता है। अभी के जो हालात हैं उसके मुताबिक मानसून कमज़ोर रहने की जो आशंका है वो मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है। मानसून को लेकर अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। आपका वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।